नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है रविवार 27 अगस्त 2023। आज मार्केट में नॉन ट्रेडिंग डे और हम वीकली बेसिस में मार्केट का रुझान चेक करने के लिए फिर से एक बार आपके समक्ष हाजिर है। तो पहले चले जाते हैं यूएस विक्स के चार्ट पर, जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण एक चार्ट। देखिए कितने महत्वपूर्ण लेवल पर ये आके खड़ी हो गई है। तो यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट लेवल की तरह काम किया था पिछले समय में, क्योंकि जो मार्केट में ब्रेक डाउन हुई थी इस लेवल के नीचे 17 के नीचे, वो जो ब्रेक डाउन हुई थी उसमें फिर से एक बार रिगेन कर लिया है। रिगेन करके ब्रेकआउट दे दी थी लेकिन रिट्रेस कर लिया है। तो मार्केट में रुझान अभी के लिए ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए। यूएस विक्स के चार्ट पर वीकली बेसिस पे मार्केट बुलिश है, क्योंकि बेयरिश जो ट्रेंड थी वो ख़त्म करके मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दी थी और वहीं पर आके मार्केट एक बार फिर से रुकी है। तो अब फिर से एक बार ऊपर जाने की रुझान दिखाएगी। चार्ट के पैटर्न देखकर वैसा ही लग रही हैं। तो हम यहाँ पर आ जाए तो ये लेवल है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की। यहाँ पर भी रुझान ऊपर की तरफ ही है, लेकिन मार्केट जब जहाँ पर ट्रेड करी है वही है मार्केट का एक रेजिस्टेंस लाइन। इस रेजिस्टेंस लाइन को टकरा कर अगर नीचे की तरफ अगले हफ्ते एक अच्छी सी बेयरिश कैंडल क्रिएट करे तो बहुत बढ़िया बात होगी। नहीं तो यहाँ से ब्रेकआउट आ जाएगी, जो मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए बुरी बात होगी। यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल की चार्ट ब्रेकआउट देने में सफल नहीं रहा और मार्केट रिट्रेस कर रही है। रिट्रेस करने की लेवल यहाँ पर दिख रही है कि 75 के लेवल तक मार्केट आ सकती है। अब मार्केट 80 के आसपास घूम रही है। यूएस 100 यानी कि नेस्डैक की चार्ट पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पर दिख रही है। मार्केट में एक रेंज है, उस रेंज के अंदर शायद मार्केट कुछ समय बिताए। मार्केट में नीचे की तरफ जो लेवल है वो है 14,700 और ऊपर की तरफ 15,444। इस दो लाइन के बीच पिछली हफ्ता ट्रेडिंग हुई, वो मार्केट किसी भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिखाई है। S&P 500 के चार्ट पर वही एक ही जैसा पैटर्न, यानी कि मार्केट में एक रेंज बन गई है। इस रेंज को मार्केट शायद कुछ हफ्ते के लिए यहाँ पर टाइम पास करेगी, नहीं तोड़ेगी किसी भी तरफ। FTSE यानी कि फिनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज यूके की मार्केट पर भी रुझान उसी तरफ है, यानी कि मार्केट साइडवेज रहने की के लिए एक कोशिश करेगी। तो डाउ जोन्स में भी देखें तो डाउ जोन्स में हमारे जो चार्ट पैटर्न की जो संरचना है उसे दिखाई पड़ी थी कि एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुई थी, उसका ब्रेकआउट भी आई थी और एक बार के लिए रिट्रेस कर रही है। तो मार्केट में शायद 33,700 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगी, वहाँ से मार्केट पलटेगी। लेकिन उसी रेंज पर मार्केट आ गई है जहाँ पर मार्केट की रुकने की एक इच्छा रहती है। 33,700 के से 34,400 के बीच मार्केट टाइम बिता सकती है। या इंडिया विक्स के चार्ट पर एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन चल रही थी, लेकिन उस ट्रेंड लाइन को तोड़कर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की एक कोशिश की थी, लेकिन उस कोशिश में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई। तो मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड रह सकती है। इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में रुझान ऊपर की तरफ ही है, बहुत दिनों से है। और जून के महीने से मई के महीने से मार्केट एक अपवर्ड रैली दिखा रही है। तो इसके ब्रेक डाउन ना होने तक मार्केट की स्ट्रक्चर बदलेगी नहीं। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पर थोड़ी सी कंसेक्यूटिव 4 रेड कैंडल्स क्रिएट हुई है, तो मार्केट की रुझान नीचे की तरफ है। लेकिन जो सपोर्ट है बहुत तगड़ी सपोर्ट मिलेगी 18,447 पर। तब तक के लिए मार्केट की दिशा नीचे की तरफ है, उसी तरफ ट्रेड रचना करनी चाहिए। सनटेक को हम नहीं रखते। एक इंडिविजुअल स्टॉक यहाँ पर प्रवेश कर गया है। डॉलर इंडेक्स उफान पर है, यहाँ पर कोई मंदी का संकेत नहीं है। इसके तहत डॉलर के जो कंपोनेंट्स है, जो करेंसी के डॉलर कंपोनेंट है, वो बुलिश होगी। USD INR
एक रेंज पर बहुत दिनों से ट्रेड कर रही है। वो रेंज एक ब्रेकआउट दिखाई थी, लेकिन लुढ़क कर फिर से उस रेंज के अंदर आ गई है। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश ही है। तो हमें इस जो नीचे की तरफ जो बुलिश एक ट्रेंड लाइन चल रही है, वो अभी के लिए उसका लेवल हो जाती है 82.5 के आसपास। वहीं से मार्केट पलटेगी, अगर पलटेगी तो यूरो यूएसडी डॉलर इंडेक्स उफान पर रहने के लिए ये ब्रेक डाउन कर दिया है। जो लेवल थी वो लेवल है 1.08, उस लेवल से नीचे मार्केट बेयरिश है। यहाँ अब के लिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी सेल ऑन राइज। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में एक पॉजिटिव बायस है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उतना भी स्ट्रांग नहीं है। मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, साइडवेज मोमेंटम ही दिखा रही है बहुत दिनों से। लगभग मई के महीने के अंत से ये साइडवेज हो गई है। 29 मई से मार्केट एक जैसा ही ट्रेड कर रही है, ऊपर नीचे। बिटकॉइन के चार्ट में एक रेंज क्रिएट हो गई है पिछले 2-3 महीनों से। ये मार्च के महीने जो रेंज में प्रवेश किए थे मार्केट, वहीं पर मार्केट अभी तक खड़ी है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो साइडवेज है। इथेरियम उसी का एक मिलता जुलता चार्ट है, मार्केट में साइडवेज मोमेंटम है। और पिछले भी हमने डिस्कस की है कि यहाँ पर एक ट्विन टावर, यानी कि पहले मार्केट में जितना उछाल दिखाई थी, अगली कैंडल में उतना ही गिरावट, और ये नेगेटिव संकेत होती है। मार्केट उसी के तहत साइडवेज टू बेयरिश मोड में चली गई है। बैंक निफ्टी के चार्ट पर एक वॉलेटिलिटी फिर से आ गई है, लेकिन मार्केट एक ऐसी रेंज पर प्रवेश किया है जहां मार्केट की टाइम बिताने की संभावना दिखाई पड़ती है। नीचे की तरफ 42,658 है उसकी रेंज की लेवल, और ऊपर की तरफ है 44,342। इस दो रेखा के बीच में मार्केट समय बिता सकती है। फिर निफ्टी के चार्ट उसी का ही मिलता जुलता एक रुझान है। मार्केट साइडवेज रह सकती है, क्योंकि जो फेज़ में मार्केट एंट्री ली है वहाँ पिछली दफ़ा भी बहुत सारी टाइम पास की थी। निफ्टी के चार्ट एक जैसा ही है। यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न क्रिएट हुई है, जो नेगेटिविटी के एक संकेत देती है। फिर सेंसेक्स उसी तरह के मिलते जुलता चार्ट है, लेकिन यहाँ पर एक टॉप एवरेस्ट जैसी माउंटेन टॉप क्रिएट हुई है। और मार्केट जहाँ पर पिछली दफ़ा एकदम ही टाइम नहीं बिताई थी, वहाँ पर मार्केट आके खड़ी हो गई है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ अगर मार्केट आए तो 63,236 पर बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। गोल्ड की चार्ट पे फिर से एक बार रौनक दिखाई पड़ रही है। गोल्ड की चार्ट एक डब्लू पैटर्न क्रिएट कर रही है, जो कि होती है एक बुलिश पैटर्न की शुरुआत। तो अभी के लिए इतना ही। बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आप सावधानी से ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।